हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहेगुरु दी खालसा, वाहेगुरु दी फतह। जैसा कि हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में भी काफ़ी पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे टॉपिक क्लियर किए हैं, जैसा कि आपको पता है। उसमें हमारा जो बचा हुआ पोर्शन बचा हुआ है नगर पालिका, ग्राम नगर पंचायत, इस तरह की 3 कक्षाएं और बची हुई है, वो भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। और हमने काफ़ी दिनों से काफ़ी पोर्शन पंचायती राज व्यवस्था का पढ़ा, और हमने अब इसके पहले मैं आपको एक क्लास दे चुका हूँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि से रिलेटेड मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, और उस टॉपिक में आपको ये याद रखना है कि वहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और मैंने उस टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ाया था ये भी आपको याद होना चाहिए। उसमें मैंने बताया था कि प्रमुख क्रांतियाँ, है ना, हम लोगों ने प्रमुख क्रांतियों के बारे में उस टॉपिक में चर्चा की थी बेटा, ठीक। तो वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। और आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक कंप्लीट होने को आने वाला है, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, इस टॉपिक से पिछली बार 2017 में हर सेट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन भर भर के आए थे। ये अपने को याद रखना अच्छे से, ठीक है भैया। चल, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये योजना। तो इंदिरा आवास योजना से क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दे दिया इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ माना जाता है कब से भैया, बताइए कब से माना जाता है? तो इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 1985 से माना जाता है, ठीक है। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है, आपको पता है, ठीक है। उन्हीं के बॉडीगार्ड थे 2, जिनका नाम बैद सिंह था और सोमवत सिंह था, और उन्हीं 2 बॉडीगार्ड ने मिलकर किसकी हत्या कर दी बेटा? तो आपको याद होना चाहिए किसकी हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी? इंदिरा गांधी की, ठीक भाई। अब ऐसा क्या हुआ था वो कहानी बाद में हम आपको बताएंगे। तो ऐसे याद करेंगे 1984। अब 1984 कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गया था? 1984 में गया था। मेट्रो ट्रेन कब चली थी? 1984 में चली थी। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था। सिख दंगे कब हुए थे? 1984 में हुए थे। तो बेटा 84 से हम लोग कई प्रकार के क्वेश्चन याद कर सकते कि नहीं कर सकते, बताइए आप। अब 84 के बाद क्या था? 85। तो जब भी कोई महान विभूति वगैरह, हस्ती वगैरह मर जाती है, तो हम उनकी याद में कुछ योजनाएं चलाते हैं ताकि वो इतिहास में हमेशा जिंदा रहे। नहीं आया समझ में? तो जीते जीते हो सकता है कुछ करके नहीं गई, लेकिन मरते मरते देखो क्या कुछ कर गई। तो इंदिरा आवास योजना कब से प्रारंभ होती है बेटा? 1985 से प्रारंभ होती है, ठीक भाई। चलो, पहला प्रश्न कैसे आएगा कि इंदिरा आवास योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1985 से। 85 कैसे याद रखेंगे? 84 में मर जाती है, और 85 में उन्हीं के नाम पर होता है क्या? इस योजना का प्रारंभ होता है। अच्छा, संक्षिप्त नाम देखो, किसी भी योजना को कई बार हजारों कागज में लिखा जाता है, और हजारों कागज में कई बार जब योजना को लिखते हैं तो कौन इतना बड़ा नाम लिखेगा? तो इसका शॉर्टकट बनाया, फिर शॉर्टकट बनाया IAY। क्या बनाया? IAY। आई का मतलब इंदिरा आवास योजना। और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि IAY में आई से तात्पर्य है, तो IAY में आई से तात्पर्य क्या है? इंदिरा, ए से आवास और वाई से योजना। समझ में आ गए बेटा? इसके बाद देखते हैं उद्देश्य। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए, या जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसा कर लेंगे इसको, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको बेटा अपन क्या देंगे? आवास देंगे, है ना। गांव में सुना होगा आपने, कूटी वगैरह आती है ना, गांव में सब कूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटी। और वैसे कूटी आती जाती है नहीं, ऐसे कागज पत्थर में आती है और चली जाती है, ठीक है। तो उद्देश्य, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले
लोगों को क्या उपलब्ध कराना, आवास। समझ में आया बेटा? जो लोग गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कैसे समझ में आता है, तो उनको एक कार्ड दिया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, BPL। इसका फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको इस योजना के तहत क्या दिए जाएंगे, आवास दिए जाएंगे। ठीक भाई, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट उसमें आएगा कि निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। प्राथमिक योग्यता, गरीबी रेखा से जीवन यापन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है, मतलब उनका नाम BPL कार्ड में होना अनिवार्य है। राशि का वितरण, 75% केंद्र सरकार इसमें पैसा देती है और 25% राज्य सरकार इस योजना में क्या देती है, पैसा देती है। समझ में आ गया? मतलब ऐसे मान सकते हैं कि भैया जब भी मकान बनेगा तो पूरा मकान खड़ा कर देगा कौन, केंद्र सरकार, और उसके ऊपर छत डालेगा, मतलब कितना खर्चा आएगा, 25% का। तो ये कौन सी सरकार हो गई, राज्य सरकार। तो इस योजना का जो संचालन किया जाता है वो संयुक्त रूप से किया जाता है। आधा पैसा मतलब 75 रुपये तो कौन देगी, केंद्र सरकार, और 25 रुपये मतलब 25% कौन देगी, राज्य सरकार देगी। समझ में आ गया? तो अगर हम लोग 100 रुपये का इन्वेस्ट करें तो 75 पैसे कौन, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार, और 25% कौन, राज्य सरकार देगी। समझ में आ गया? चलो अब प्रश्न कैसा आएगा कि इंदिरा आवास योजना में राशि का बंटवारा है 75 25 25 75 ऐसे करके उल्टा सुल्टा करके दे देंगे। तो अपने को याद रखना है केंद्र बड़ी होती है तो बड़ा %, राज्य छोटा होता है तो छोटा %। ठीक भाई, चलो आगे देखते हैं। आवास का वितरण स्वयं हितग्राही द्वारा बनाया जाएगा, पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि। अब इसमें कुछ राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है उसको बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस आवास का निर्माण सरकार सिर्फ पैसा देती है, स्वयं हितग्राही मतलब जो इस योजना का लाभ ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, हितग्राही। तो स्वयं हितग्राही द्वारा या तो खुद ही कर ले या फिर किसी और से बनवाए मकान को। तो ये कहने का मतलब समझ में आ गया, पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि। ये सारा खेल किसके द्वारा होता है, पंचायत के द्वारा होता है। समझ में आ गया बेटा? तो आवास का निर्माण कैसे होता है आप भी सीख गए। चलो, देय राशि पहले 70,000 आते थे मैदानी भागों में। हम लोग किस भाग में रहते हैं, मैदानी भागों में। और एक कौन सा इलाका होता है, पहाड़ी क्षेत्र में। तो पहाड़ी क्षेत्र में थोड़े मकान बनाने में ज़्यादा खर्च होता है, तो 75,000 आते थे। और हमारे इधर कितने आते थे, 70,000 आते थे। ठीक भाई, अब 75,000 को अब कितना कर दिया गया इधर भैया, 1,30,000 कर दिया गया अब। और इधर कितना कर दिया गया, 1,20,000 कर दिया गया है। ठीक भाई, तो ये राशि आपको याद रखना है, 70 75 70 75 आपको याद रखना है। और अब के वर्तमान में मैदानी भाग में 1,20,000 और पहाड़ी भाग में 1,30,000 आपको याद रखना है। ठीक भाई, चलो SC और ST को इस योजना का लाभ मिलेगा 60%। इस योजना का लाभ लेने वालों में अगर हम लोग 100 लोगों की बात करें तो इन 100 लोगों में से 60 लोग SC ST वाले होंगे बेटा। और बचे कितने लोग योजना में, 40 लोग बचे, तो इसमें सब आ जाएंगे, जो भी है, OBC है, जनरल है, सब। तो बेटा इस योजना में SC और ST को ज़्यादा फायदा दिया जाता है और इस योजना में 60% इस योजना में कौन रहते हैं, SC और ST वाले रहते हैं। तो कभी किस्मत और ज़्यादा खराब हो आपके तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पिछली बार तो पहली ही लाइन से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, आइए भाई से। ठीक, हितग्राही का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में बता चुका हूँ आपको कि क्या है, गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और वो सभी लोग सदस्य माने जाते हैं ग्राम सभा के, जिनकी उम्र 18 वर्ष की है। साथ में गांव की वोटर लिस्ट में उनका क्या है, नाम है। वो सब किसके सदस्य होते हैं, और ग्राम सभा ही निर्णय लेती है कि कौन सा इस योजना का हितग्राही होगा, लाभकारी लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन ये सिर्फ कागजों में होता है, हकीकत में ऐसा नहीं है, याद रखना है। संपर्क ग्राम पंचायत सरपंच से, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, सरपंच से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ। इसके बाद अब ये जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है 2014 में, तो देखो क्या होता है। 1 अप्रैल 2016 से IAY का नाम
चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चेंज। और चेंज जैसे हुआ इसका नाम क्या कर दिया गया? PMAYG। मतलब पहले IAY था, अब इसका नाम क्या हो गया? PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले इंदिरा आवास योजना था, अब क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना। और जी क्यों लगाया है? यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में काम करती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है बेटा? जी लगाया है। ठीक है, तो पहले था IAY, और IAY का फुल फॉर्म क्या था? इंदिरा आवास योजना। तो IAY कब बेटा? 2016 में क्या हो गई? PMAY। और क्या लिखा है? जी। जी का मतलब क्या है? ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कौन से क्षेत्र में काम करती है? ग्रामीण में। और इसका ये कौन सा मंत्रालय है? इसका जो पैसा देता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय इस योजना को रन करता है, मतलब इसका संचालन करता है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये बात आपको बताना बेटा। ठीक है, लेकिन 25 जून 2022 से एक योजना और लागू होती है। अभी तक योजना ग्राम में चल रही थी, अब काय में चलेगी? शहर में चलेगी। तो शहर के लिए क्या जोड़ा गया? एस जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? एस। तो प्रधानमंत्री आवास योजना एस मतलब शहरी। शहर के लिए कब से लागू हुई? 25 जून 2022 से इस योजना को लागू किया गया। समझ में आया? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अगले भाग में।